नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com की जींद उपचुनाव यात्रा। इस समय मैं मौजूद हूं जींद हल्का के गांव बड़ौदी में और मेरे साथ इनेलो नेता है करण चौटाला। हम इनसे चर्चा करते हैं क्योंकि आज ये इन गाँव में डोर टू डोर अभियान है, इन्होंने चलाया हुआ है। घर घर जा करके मतदाताओं को वोट की अपील कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि 28 जनवरी को जींद में उपचुनाव होने जा रहा है और इनेलो के प्रत्याशी है उमेद सिंह रेडू, जिनके पक्ष में करण चौटाला मतदान की अपील कर रहे हैं। करण जी, कैसे चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? ये चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है और जिस प्रकार से ये एक हुआ बना हुआ था कि भाई जेजेपी हो रखी है या बीजेपी कांग्रेस वाले हैं, आज कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोगों को सच्चाई का पता लग रहा है। और बहुत जल्द चौटाला साहब जब आएंगे और आकर के अपनी सभाएं करेंगे तो ये माहौल और बदलेगा काफ़ी बड़ी मात्रा में। क्योंकि देखिए, हम लोग कभी दोनों भाई इस चीज़ में ना तो आगे आए और ये जिम्मेवारी हमने आगे दे के रख रखी थी, लेकिन अब जब पार्टी ने ये जिम्मेवारी दी और युवा साथियों से, बुजुर्गों से मिलने का मौका मिला तो बहुत प्रेम प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। तो कब आए चौटाला साहब? चौटाला साहब 22 तारीख को आ जाएंगे और अगर कोई ये कहता है कि चौटाला साहब नहीं आ रहे तो ऑर्डर की कॉपी हमारे हाथ में है। अगर आप चाहें तो पार्टी के सीनियर नेताओं से ले भी सकते हैं। ये भी उन्होंने एक अफवाह फैलाई थी ताकि कल को वो ये बात, अब पहले उन्होंने ये अफवाह फैलाई कि शिकायत कर दी, फिर उन्होंने बोला कि हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने तो कभी मीडिया पे ये बात बोली नहीं। अगर हमने बोलनी होती तो मैं आपसे पहले ही बता देता, मेरे को संकोच क्या था। अब वो उन्होंने क्या किया, ये दोबारा एक प्रचार शुरू कर रहे हैं कि भाई चौटाला साहब आना नहीं चाहते, हम लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अगर किसी में इतनी हिम्मत है कि चौटाला साहब के साथ ज़बरदस्ती कर ले तो करके दिखा दो। ये भी आज अगर किसी ने दरवाजे खोले हैं तो हमारे भाइयों ने ही खोल दिए कि आज हमारे परिवार के बारे में जो कोई बोलने की क्षमता नहीं रखता था या कोई हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक बड़ा चौटाला साहब को रिस्पेक्टफुली देखते थे, आज इन्होंने ही वो दरवाजे खोल दिए कि जिसका जो मन करता है वो कह देता है। और कहीं ना कहीं ये अपने आप को आगे पोर्ट्रे करने के लिए, कल का मैंने यहाँ पे बयान देखा, हमारे पंचकोशी से दादा हैं, उनका भी इन्होंने नाम दे रखा है कि आदलाल जी जाखड़ ने आकर के इनको आशीर्वाद दिया। तो आप एक बार उनसे पूछिएगा आदलाल जी कहाँ पे आए थे, कब रुके थे। और जहाँ तक आपको और जानकारी चाहिए, आप जब दफ्तर की जगह जाएंगे तो विनोद जाखड़ जी वहीं बैठते हैं, जो कि उनके बेटे हैं, हमारे ताऊ जी हैं। आप उनसे पूछ लेना क्या वो इसमें चुनाव में आके भी गए थे जो इनको आशीर्वाद दे करके जाएंगे। बल्कि जब पिछले दिनों ये हादसा हुआ था, जब ये वाक्य हुआ था गोहाना के अंदर, उसके बाद जब इनके आदलाल जी से कोई बात हुई तो उन्होंने इनको डांट लगाने का काम भी किया था कि तुमने क्या कर दिया। तो क्या लग रहा है, चर्चा चल रही है कि जो स्थानीय उम्मीदवार है और बाहरी उम्मीदवार है, उसमें कौन सा उम्मीदवार तेज रहेगा? जी देखिए, जिस प्रकार अब लोगों के बीच में जा रहे हैं, मैं अब तक शहर में था, अब गांव में आने का मौका मिला, तो हर एक इंसान ये कह रहा है जी कि बेदू ठेकेदार से हमने काम लिया है। तो आज हमारे को कहीं ना कहीं उस काम के दोबारा बदले एक हक जो एक उनसे हमने काम लिया उसका हमारे को बदला देने का या वो एक ऋण चुकाने का मौका मिल गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग उनका पूरा सपोर्ट करेंगे और उनको वोट देंगे। गांव-गांव जा रहे हैं, बेदू ठेकेदार की जीत को लेकर कितने का आश्वस्त है आप? जी, गांव से मैं पूर्ण तौर पर आश्वस्त हूं, क्योंकि वो एक सामाजिक यहाँ पर तरीके से जुड़े रहे हैं और हर किसी के दुख सुख में, छोटे मोटे काम में सामाजिक तौर पर काम आते रहे हैं। जी, थैंक यू। ये थे मेरे साथ युवा नेता करण चौटाला। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।